आप देख पा रहे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त, इनका नाम मोहम्मद जैद है और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी। और वजह क्या रही कि मैंने यहाँ पर आया, क्योंकि ये ऐसे पर्सनालिटी हैं जो इंग्लिश में महारत हासिल रखते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि हर वक्त बोलते हैं, लेकिन जो भी इंग्लिश में बात करना चाहता है आके वो इनसे बात कर सकता है। सो यही सब बातें, तमाम जो बातें हैं, सच्चाइयाँ हैं, हम इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे और इनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल यूथ क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं तालीम से, एजुकेशन से। ये तमाम बातें इनसे पूछी जाएगी। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Assalamu alaikum everybody. I'd like to introduce myself among you. It's very golden opportunity to me. This is Muhammad Zaid, son of Mr. Muhammad Israel. I am from Mahrupur. I have completed Hibs. My hobby is reciting the holy books and story book. I wanna be a good person. तो आपने अपनी हॉबी बताई है, रीडिंग बुक बताई है। सो ऐसा क्यों आपने रीडिंग बुक को हॉबी बना ली है, क्या वजह है? Actually, जब हम किताब पढ़ेंगे तभी तो हमें मालूम होगा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आज के जो यूथ हैं वो उनकी हॉबी वॉचिंग मूवी एंड वॉचिंग मोबाइल है, वो किताबों से बहुत दूर हैं। इसकी क्या वजह है? I don't have any negative comment for those people who is watching serials and series. I don't have any negative comment. But despite I have a compliment for those people who is watching movie a lot of. मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से जिनकी हॉबीज़ मूवी है, सीरियल है, सीरीज़ है, इस तरह के लोग बनाए अपनी हॉबी मूवी बनाए और जो भी वटेवर यू नो, लेकिन हमें किताब से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किताब पढ़ेंगे तब हमें मालूम होगा कि किताब हमसे चाहती क्या है। तब हमें राइट और रॉन्ग का पता चलेगा। जब हम किताब ही नहीं पढ़ेंगे तो राइट और रॉन्ग क्या होता है हम नहीं जान पाएंगे अपनी ज़िंदगी, और अपनी ज़िंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ओनली मूवी में, सीरीज़ में एंड बहुत सी वेबसाइट है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे और कुछ अपनी ज़िंदगी में कर नहीं पाएंगे। इससे यही पता चलता है सर आप बुक लवर हैं। यस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बुक पढ़ना बहुत पसंद है और ये आपकी हॉबी है। अब मैं यहाँ से आपका जो है क्वालिफ़िकेशन क्या है सर आपकी, वो बताइए। मेरा क्वालिफ़िकेशन, I don't have more qualification, only I passed out 10 and I have completed Hibs right now. And what you do in part time? Just कुछ कोर्स कर रहे हैं सर? Just I'm doing nothing but I'm इस समय पे हम कंप्यूटर की कोचिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर का तो बताइए सर। एक जो मदारिस बोर्ड का बच्चा है, आपने कहा कि मैंने हिफ्ज़ कर लिया है, सो एक मदारिस बोर्ड का जो बच्चा कंप्यूटर की क्लास करता है, अगर वो इंग्लिश बोलता है तो क्या लगता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि नहीं सर? Absolutely, it is very, I think it is very good. लेकिन मैं इंग्लिश इसलिए सीखा हूँ, कंप्यूटर इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं लोगों को बता सकूँ जो बहुत दूर हैं एजुकेशन से, बहुत दूर हैं इंग्लिश से। बिकॉज दिस टाइम many more of the people to looking bad evil, those who are being हाफिज़ एंड मौलवी, वो जानते हैं कि इन्हें कुछ नहीं आता है, ओनली ये रिसाइट करते हैं और मसले मसाइल में फंसे रह जाते हैं, इनको कुछ आता नहीं। सो आई वांट टू टेल देम दोज पीपल हु इज़ पासिंग आउट द नेगेटिव कमेंट फॉर हु इज़ बीइंग हाफिज़ एंड मौलवी, उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई ये लोग भी इंग्लिश बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, अच्छी से उस पर वर्क कर सकते हैं। सो इसलिए मैं इंग्लिश सीखा हूँ। इसलिए आपने इंग्लिश सीखा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये हाफिज़ कुरान होने के बावजूद ये कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट रखते हैं, रीडिंग बुक में भी इंटरेस्ट है, और यही नहीं बल्कि ये अच्छी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं। इसी कारण केवल मैं इनका इंग्लिश का ही इंटरव्यू लेने के लिए आया था, लेकिन देखिए आने के बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ ही पता चल गई। उनका जो लक्ष्य है लोगों को अवेयर करना कि तालीम यानी एजुकेशन का महत्व क्या है। और बता दूं कि एजुकेशन इज़ वेपन बाय विच यू कैन चेंज द नेशन सर। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब सर ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है लोगों के द्वारा, जो बच्चे मदारिस के होते हैं वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको, जो मदारिस के बच्चे होते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते हैं? एक्चुअली जो ऐसा सोच रहे हैं मदारिस के बच्चे या मकातिब के बच्चे तरक्की नहीं कर पाते, उनकी थिंकिंग ही रॉन्ग है। जस्ट सीइंग टू मी, आई क्वालिफाइड माई क्वालिफिकेशन टू द मदरसा बोर्ड अरबिया मोहम्मदाबाद गोना
who is establishment in the Baraipur. So you can see me and you can take morality from myself. ओके सर, I can speak a lot of, and nowadays I am teaching also, and before that I don't know anything what is the alphabet, what is the vowel, what is the ABCD, but despite I work a lot myself. ओके सर, ये जो इन्होंने कहा है कि मैंने अल्फ़ाबेट ये भी नहीं सीखा था और मैं ABCD भी नहीं जानता था, लेकिन इतनी महारत आपको हासिल हो गई है, इसका राज क्या है और आपने कहाँ से सीखा इंग्लिश बोलना? There is nothing secret about me. When I listen to the speech to somebody else who is giving their speech in English and people listen to me carefully, so on that time I was very interested. I wish I could speak like that, या like him, like her. मैं बहुत इंटरेस्टेड था स्पीकिंग करने के लिए. जब मैं किसी को भी सुनता था मुझे लगता कि काश कि मैं भी इनकी तरह इंग्लिश बोल सकता था. फर्स्ट टाइम जब मैं UCL में आया तो जब मैं मिला साजिद सर से तो उनको सब बताया कि देखिए मेरी कंडीशन यही है, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, क्या ABCD अंग्रेज़ी क्या होती है, मैं इन सब से बहुत दूर, मैं कुछ जानता नहीं हूँ इससे. साजिद सर ने कहा कि देखिए अगर घबराएंगे तो फिर कभी बोल नहीं पाएंगे, अगर एक्टिव रहेंगे, और मैं जानता हूँ कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियल मैं सब जानता हूँ, आप ये कर सकते हैं और सबसे अच्छा बोल भी सकते हैं, क्योंकि आप हाफिज़ कुरान है, आपको याद करने में, लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. लेकिन सर अब मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि मैंने जो है साजिद सर से इंग्लिश सीखी है UCL में. सो व्हेन यू प्रैक्टिस टू स्पीक, एक्चुअली I used to practice only myself. ओनली विथ योरसेल्फ? Yeah, in front of the mirror while the sleeping. You can guess that 24 hours. I try to practice 24 hours with myself. यू ट्राई टू प्रैक्टिस 24 आवर्स, 24 घंटा? Yeah, नींद में भी सर आप प्रैक्टिस करते हैं क्या इंग्लिश बोलना? ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जानते हैं जो चीज़ अगर बार बार रिपीट की जाए वही चीज़ ज़ुबान पर भी आती है. ये बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही. यहाँ तक कि रास्ते में चलते फिरते सोते बैठते मैं इंग्लिश बोलता रहता था, क्योंकि मैं लोगों को दिखाना चाहता था, जो कॉम्प्लीमेंट के बजाय कमेंट करते हैं उनको दिखाना चाहता कि ये लोग भी इंग्लिश आपसे बेटर बोल सकते हैं और आपसे बेटर वे में समझ भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं. मुझे लगता है कि आपके अंदर ये आग थी कि लोग जो आपको कमेंट कर रहे थे उनको कम्प्लीमेंट में बदलना. अब ये बताइए कि जो आगे आने वाले मदारिस बोर्ड के बच्चे हैं वो कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं? If I tell you those people who is so far who is not experienced about speaking, I have a compliment for those people. अगर वो भी सीखना चाहते हैं तो कहीं भी इंस्टीट्यूट, कहीं भी कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं. अगर उनके अंदर आग है, अगर उनके अंदर क्रीडियंस है, लगन है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लोगों को दिखाना चाहते हैं, जो नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, अरे उसको क्या प्रेस के बजाय लोगों को डिप्रेशन में ढकेलते वही हैं, जो टांगे खींचते हैं, पुलिंग लेग करते हैं, पुलिंग लेग, तो उन लोगों को दिखाओ उनसे आगे बढ़ चढ़ के कि ये मदारिस के बच्चे भी कर सकते मदारिस हैं. के बच्चे भी कर सकते हैं. Yes, absolutely. And I have a credence, I have a lots of confidence. If you want to do, you can. There is nothing barrier in your ways. तो ये सर ये तो ठीक है, आपने जब से इंग्लिश सीख लिया क्या लगता है आप में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं पहले से? जब से मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो I don't idea any changes in my life, because I always make supplication to God. I never fall down to arrogance and pride. I never feel myself, because जो भी मुझे मिला है ये खुदा का फजल है, उसी की तरफ से दिया हुआ है. So I always make supplication. I never stuck this kind of the situation, because if I will stuck and I feel pride myself, everything will be snatched. ये बताइए कि इंग्लिश का फ्यूचर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश सीख लेता है तो उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है? अभी तो मेरे पास वो आइडिया नहीं है कि जो इंग्लिश सीख ले तो उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, लेकिन लोगों को द्वारा सुन रहे हैं, अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं तो आप अच्छा कमा भी सकते हैं. नहीं ऐसा है समाज में इज्जत मिल सकती है, लोग पेरेंट्स से भी इज्जत करते हैं. ये बताइए कि सोसाइटी में जितने आपके सोसाइटी में हैं, आपके विलेज या जो भी टाउन है,
क्या जानते हैं वहाँ के लोग कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं? सच बताइएगा। Nobody knows about me because I never told them. तो प्राइवेट इसको रखें अभी। तो मुझे I लगता है keep it आपसे secretly. अब आपका इंटरव्यू जब हो गया है, अब अपलोड होगा तो शायद जान जाएंगे। Maybe people opinions about this interview. बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, कई बार वो कैमरा के सामने बोल भी चुके थे, लेकिन जिस तरह आप बोल रहे हैं हंसकर, एक कॉन्फिडेंस के साथ, आज मुझे लग गया सर यू आर अ बेस्ट रिजल्ट सर। मैं इसलिए इंटरव्यू स्पेसिफिकली मैं इसलिए इंटरव्यू दे रहा हूँ ताकि जो लोग सोचते हैं, डरते हैं स्पीकिंग से, जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्पीकिंग फोबिया चल रहा है, लोग स्पीकिंग से ऐसा भागते हैं ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत इम्पॉसिबल अनफीजिबल वर्क है ये, लेकिन एज आई नो दैट दिस इज नॉट अनफीजिबल। इफ यू वांट विद हार्टली यू कैन डू एवरीथिंग, अदरवाइज यू कैन डू नथिंग इफ यू वांट्स। यस एब्सोल्युटली राइट। सो ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं सर कि इंग्लिश सीख लिया क्या ही कर लेगा, एक लैंग्वेज तो जान गया है। क्या आपको ऐसा लगता है ये कमेंट जो है रॉन्ग है या कैसा है? मैं इस पे ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर सीख लिए तो अगर उसको आजमाना चाहते हैं कि इस लैंग्वेज की महत्व क्या है, आप कहीं ऐसी जगह पे स्पीकिंग करिए जहाँ पे आपका काम रुका हुआ हो। फॉर एन एग्जाम्पल बैंक में जाइए, आपका अगर काम रुका बस 2 वर्ड इंग्लिश चिपकाइए, फिर देखिए आपका काम फटाफट हो जाएगा। ये एब्सोल्युटली राइट सर। देखिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। अपने सोसाइटी में बस 2 वर्ड इंग्लिश चिपकाइए लोगों के मुंह पे, अभी देखो सब पीछे हो जाएंगे। ये तो है, लेकिन ये अभी इसका अभी तक फायदा है। आपके सोसाइटी के लोग नहीं जान रहे थे आपको, अब जानने लगेंगे। तो क्या लगता है अब आज से आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि या वैसे की वैसे ही रहेगी? मैं ये सब चाहता ही नहीं कि लोग मेरी मतलब स्पीकिंग की वजह से मेरी इज्जत करें या फिर मेरी एजुकेशन की वजह से आप इज्जत करें। क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि मैं केवल इंग्लिश ही बोल रहा हूँ? आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। पहले तो ये आप हाफिज कुरान हैं, मदारिस से आए हैं, मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपने इंग्लिश सीखा, इम्प्रूव किया, कॉन्फिडेंस लाया और आपके दिल में ये है कि लोगों को मुझे मदद करनी है। उसके बाद आपकी सीमित यहीं तक नहीं रही, उसके बाद आपको कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट रहा, आप कंप्यूटर की भी क्लास करते हैं, फिर यहाँ तक नहीं सीमित रहे, उसके बाद आपकी रीडिंग जो बुक है, हैबिट है, आपकी जो हॉबी है, उस पर भी आपका इंटरेस्ट है। और सबसे बढ़िया बात तो ये कि मैंने केवल एक ही बार कहा कि सर आपका इंटरव्यू हमें लेना, आप तुरंत तैयार होंगे। इससे लगता है आपके दिल में ये जिज्ञासा है कि आप लोगों को सिखाना चाहते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले इंग्लिश फील्ड में इंग्लिश सिखाने के लिए, तो क्या सर आप सिखाना चाहेंगे? Yes, of course. If I get an opportunity to teach them something, तो it's very glad to me. मुझे मौका मिल जाए तो ये मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी बात है। And it is a cause of great. Actually, ये भी है, lot of people do not understand what the importance of English language. They are so far from English language. ये क्यों है कि वो बहुत दूर हैं अभी तक इंग्लिश से, सोचते हैं कि क्या ही हो जाएगा। ये एक्चुअल है क्वेश्चन मार्क सर। क्यों अभी तक लोग इंग्लिश का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं? Okay, sir, do you know award is very popular in the world, misconception. So यही समझ लीजिए लोगों को मिसकंसेप्शन हो गई है, लोगों को पीपल के द्वारा मिसलीड किया जा रहा है। यू कैन से दैट इट इज़ ए माइंडसेट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। लोगों को माइंडसेट बनाया जा रहा है कि अरे यार इंग्लिश सीख लोगे तो क्या कर लोगे, ओनली जस्ट अ लैंग्वेज, यू कैन डू नथिंग, यू कैन डू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट इफ़ यू स्पीक समथिंग so you can get a consequence immediately, because I got the consequence immediately behalf of the speaking. So that's why I am telling those people who doesn't experience, who doesn't aware from the speaking, and he is so far, and specifically I told those kind of the people who is living in society and who is studying in the madrasa board. I specific this compliment for those who is studying in madrasa board. ओके सर, एब्सोल्युटली उनको राइट। जरूर आना चाहिए इस फील्ड में। ओके सर, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो आपने इंटरव्यू सुना और जिसका मैंने लिया, ये थे मोहम्मद जैद। बहुत एक वेल पर्सनालिटी है, बहुत अच्छा बोलते हैं, कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है। और आपसे ये मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच।